हेलो भाई, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आरके अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अनुराग आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, हमारे ऑनलाइन वीडियो आना स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि आपको हर एक सब्जेक्ट जैसे हिंदी, साइंस और मैथ और सोशल साइंस सभी विषयों का आप सभी को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, हम आप सभी लोगों के लिए मैथ का वीडियो लेके आ चुके हैं, जो कि पार्ट 1 वीडियो हमने आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और मैथ का जो पार्ट 1 वीडियो प्रतिशत का है, आप उसे देख सकते हैं, या फिर आई बटन पर क्लिक करके आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं, पार्ट 2 की वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत ज़बरदस्त वीडियो होगा। तो फ्रेंड्स, एंड तक पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर आपको कहीं पे कहीं समस्या होती है, आप क्वेश्चन को लेकर आप उसके कमेंट बॉक्स में आप छोड़ सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं नई ज़बरदस्त ट्रिक के साथ। तो फ्रेंड, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरुआत करते हैं। फ्रेंड, जैसे कि आप परसेंटेज में हमने आप सभी को पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि अगर आपको प्रतिशत अगर लगाना है, ठीक है, अगर प्रतिशत आपको लगाना है, प्रतिशत अगर आपने क्वेश्चन पूछ दिया और प्रतिशत आपको लगाना है, ठीक है, तो प्रतिशत लगाना है और प्रतिशत हटाने के लिए, ठीक है, प्रतिशत अगर आपको लगाना है तो आप क्या करेंगे, वहां पे 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। अगर आपको प्रतिशत हटाना है, आप क्या करेंगे, वहां पे 100 से भाग करेंगे, ठीक है। प्रतिशत अगर आपको लगाना है तो आप 100 से गुणा करेंगे, और प्रतिशत हटाना है तो आप उल्टा बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोग पीछे वीडियो में आपको बताया था कि अगर प्रतिशत आपको दिया है, ठीक है, प्रतिशत अगर आपको दिया है और यहाँ पे हटाना है तो आप 100 से भाग करेंगे, और प्रतिशत अगर लगाना है तो 100 से आप गुणा करेंगे, ठीक है। ये हमने आपको बताया था, ठीक है। जैसे अगर 5% आपको दिया है, ठीक है, यहाँ प्रतिशत हटाना है, तो प्रतिशत हटाने क्या करेंगे, आप 5 में 100 से आप भाग देंगे, ठीक है, आपका परसेंट हट जाएगा। अगर आपको दिया है 5 को प्रतिशत में आपको ज्ञात करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 5 को अगर यहाँ पे प्रतिशत लगाना है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, 5 गुणे 100 लिख देंगे और प्रतिशत का निशान लगा देंगे, आपका 500 प्रतिशत आ जाएगा, ठीक है। ये नियम हमने आपको पार्ट 1 वीडियो में बताया था। आप उसकी विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप पार्ट 1 वीडियो हमारा देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं, या फिर आई बटन में क्लिक करके आप वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप शुरू करते हैं, हम आगे प्रोसेस बढ़ते हैं, ठीक है। आगे का क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, यदि यदि किसी परीक्षा का यदि किसी परीक्षा का पूर्णांक यदि किसी परीक्षा का पूर्णांक 600 है, ठीक है, यदि किसी परीक्षा का पूर्णांक 600 है, और यदि कोई विद्यार्थी यदि किसी परीक्षा का पूर्णांक 600 और यदि कोई विद्यार्थी 480 नंबर लाता है, 480 नंबर, 480 बोल सकते हैं पूर्णांक प्राप्तांक लाता है, ठीक है। यानी किसी परीक्षा का पूर्णांक 600 है और विद्यार्थी का जो प्राप्तांक है 480 है, ठीक है, तो उसका जो प्रतिशत है, प्रतिशत आपको ज्ञात करना, उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, ठीक है। आपका प्राप्तांक का प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है, प्राप्तांक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। यदि क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में कैसे लिखें, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन करने का तरीका है, सिर्फ आप यहाँ पे कुछ ना आपको नहीं करना, ठीक है। जो आपको प्राप्तांक है, ठीक है, प्राप्तांक को आप ऊपर लिखेंगे, प्राप्तांक और बटे पूर्णांक और गुणे आप 100 कर देंगे, ठीक है। इसके लगाने का बहुत ही सरल तरीका है, प्राप्तांक को ऊपर लिखेंगे, प्राप्तांक कितना आपका 480 है, पूर्णांक कितना आपको 600 दे दिया है, ठीक है, 100 से आपको गुणा करना है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो आपका माइनस हो गया, ठीक, बचा कहाँ, यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे 480 बचा है, ठीक है। यहाँ पे आपका 480 बचा है और नीचे क्या बचा, आपका 6 बचा है। अब सीधे भाग दीजिए, 480 हम 6 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा आपका
80% आपका नंबर आ जाएगा। यानी उस विद्यार्थी ने जो प्राप्तांक कितना प्राप्त किया, प्राप्तांक उसका 80% आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, एक सॉल्व करने का तरीका है क्वेश्चन का। आइए जानते हैं इसके दूसरे तरीके के बारे में। एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन पूछा जा चुका है जो कि पिछले साल एग्जाम में पूछा गया था। यदि किसी परीक्षा का माफ कीजिएगा, यदि किसी कक्षा में, ठीक है, यदि किसी कक्षा में यदि किसी कक्षा में 700 विद्यार्थी हैं, ठीक है, एक क्लास है जिसमें 700 विद्यार्थी हैं। यदि उसमें ठीक है, यदि किसी कक्षा में 700 विद्यार्थी हैं, यदि उसमें 490 विद्यार्थी लड़के हैं, 490 विद्यार्थी लड़के हैं, तो लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे दे दिया कि क्लास में 700 विद्यार्थी हैं जिसमें 490 विद्यार्थी लड़के हैं। ठीक है, अगर कोई किसी भी क्लास में 700 विद्यार्थी हैं, 490 विद्यार्थी लड़के हैं, तो फिर लड़कियों की संख्या बता सकते हैं कितनी होगी। तो लड़कियों की संख्या बराबर, ठीक है, टोटल जो विद्यार्थी हैं कितने, 700 हैं, 700 में से हम लड़कों की संख्या को निकाल देंगे, लड़की की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है। 700 में से हम 490 लड़के को निकाल देंगे, टोटल आपका आएगा 210। 210 जो विद्यार्थी बच रहे हैं कितने होंगे, वो लड़कियों की आपकी संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, लड़कियों की संख्या आपकी 210 है, टोटल विद्यार्थी आपके 700 है। ठीक है, आपको लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करना है कि लड़कियां कितनी परसेंट है। ठीक है, तो लड़कियों के प्रतिशत बराबर लड़कियों की प्रतिशत बराबर टोटल लड़कियों की संख्या कितनी है, 210। टोटल जो संख्या आप उसको ऊपर लिखेंगे बटे टोटल छात्र कितने हैं, 700 विद्यार्थी है ना, 700 विद्यार्थी को आप नीचे लिखेंगे। ठीक, और आप 100 से गुणा करना है क्योंकि आपको प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमेशा 100 से गुणा करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका आ गया 210 बटे 700 गुणे 100। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बचा नहीं, यहाँ पे 210 में आपको देखिए 7 से भाग दीजिए, कितना आएगा आपका 30 आ जाएगा। यानी 30% आपको लड़कियों की संख्या निकल के आ गई। यानी लड़कियों की जो प्रतिशत है वह 30% लड़कियां उसमें उपस्थित हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ देता कि लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो आप वहां पे क्या करो, लड़कियों का आपने निकाला 30% है। ठीक है, आप टोटल विद्यार्थी 100% है, 100% में लड़कियों की संख्या 30% निकालने के लड़कों की संख्या कितनी बचेगी, 70% बचेगी। ठीक है, यानी अगर लड़कियों का प्रतिशत 30% है, लड़के कितने परसेंट है, 70% है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को लगाया जा सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये इसको जो सॉल्व करने का जो तरीका था। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, इससे अच्छा क्वेश्चन। हाँ, यदि किसी कक्षा में यदि किसी कक्षा में 1200 विद्यार्थी हैं, यदि किसी कक्षा में 1200 विद्यार्थी हैं, ठीक है, किसी क्लास में 1200 विद्यार्थी हैं जिसमें 60% लड़के पास हो जाते हैं। ठीक है, यदि किसी कक्षा में 1200 विद्यार्थी हैं जिसमें 60% लड़के पास हो जाते हैं। ठीक है,
60% लड़के पास हो जाते हैं तो आपको बताना है, ठीक है। आपको इसमें फेल छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है, फेल लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है कि किसी कक्षा में 1200 टोटल विद्यार्थी हैं जिसमें 60% लड़के पास हो जाते हैं, तो फेल लड़कों की संख्या ज्ञात करनी, ठीक है। यहाँ पे आप सबसे पहले पास लड़कों की संख्या आप निकाल लीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको 60% लड़के पास हो रहे हैं, ठीक है, 60% लड़के अगर पास हो जा रहे हैं तो फेल कितने हो रहे हैं? अगर टोटल पास 60% हो रहे हैं, फेल कितने हो रहे हैं? तो 100% में से 60% निकाल देंगे, 40% ही तो फेल हो रहा है ना। फेल आपके 40% छात्र क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको फेल लड़कों की संख्या क्या करनी, टोटल लड़के 1200 थे, अब 1200 का फेल आप 40% निकाल लीजिए, ठीक है। यानी फेल लड़कों की संख्या बराबर टोटल लड़कों की संख्या कितनी है? 1200 है। इस 1200 का आप क्या निकालेंगे? 40%। आप फेल का 40% ना, आप 1200 का 40% निकाल लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए। यहाँ हो जाएगा 1200 का मतलब गुणा 40/100 कर देंगे। यहाँ से 2 जीरो कैंसिल होगा, 12 का 40 गुणा करने कितना आ जाएगा आपका? 480 आ जाएगा। यानी फेल लड़कों की संख्या क्या आपकी? 480 लड़के फेल हैं, ठीक है। ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा, यानी 480 लड़के फेल हैं क्लास में, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन लगता है। इस क्वेश्चन में कि पास लड़कों की संख्या बताइए, ठीक है। वहां पे आपका आप क्या करते हैं, अगर आपसे 5 लड़कों की संख्या पूछ देता तो 1200 का आप 60% निकाल लेते हैं, ठीक है। 1200 का 60% निकालते हैं, 720 लड़के पास हो जाते हैं, ठीक है। यानी 720 लड़के पास हो जाते हैं। अगर फेल की बात करता है तो फेल आप कितने हो जाएंगे? 480 लड़के फेल हो जाएंगे, ठीक है। ये था क्वेश्चन। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को आप ऐसे ही लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन, एक अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन था कि संख्या 50 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि संख्या 50 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। यहां पर आपको एक संख्या दिया 50, आपसे पूछ रहा है कि ये 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। 40 से कितना प्रतिशत अधिक है ये आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके लिए जो सबसे सरल मेथड हम आपको इसको यूज करके बताएंगे कि सबसे कैसे ही सबसे आसानी से इसको लगाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको जो संख्या दे दिया, ठीक है, संख्या को आप लिख लीजिए। कितना संख्या दिया आपका? 50 दिया, ठीक है। 50 को आप यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आप उसके नीचे बटा लगाना, ठीक है। अब यहाँ पे 40 से दिया ना, 50 लिख दिया, अब बटन क्या लिख, 40 से जो लिया है उसी को हम नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब इसी 50 में से 40 को हम माइनस कर देंगे, ठीक। आपने संख्या 50 लिखा, उसके बाद माइनस लगाएंगे, 40 को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। अब बटे जो से के बगल में कितना लिखा है? 40 लिखा है, 40 को बटे के नीचे लिख देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद आप गुणा का निशान लगाएंगे और 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा क्यों करेंगे? 100 से गुणा इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको प्रतिशत ज्ञात करना ना, कि कितने प्रतिशत अधिक का प्रतिशत ज्ञात करना, इसलिए यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए। 50 में से 40 गया, कितना आया आपका? 10 आया, ठीक है। यहाँ पे 10 आ गया और बटे में क्या था आपका? 40 आ गया, गुणे का कितना आ गया? 100। अब इसको सॉल्व कर लिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका? आपका आ गया 100/4, यानी कितना आपका आ गया? 25 आ गया, ठीक है। 25 कितने में आएगा? प्रतिशत में आएगा आपका 25%, ठीक है। आपका जो आंसर निकल के क्या आ जाएगा? यानी 25% आ जाएगा। यानी कहने का मतलब आपका 50 संख्या 50 40 से 25% अधिक है, ठीक है। यानी संख्या 50 जो है 40 से 25% अधिक है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को ऐसे ही लगाया जा सकता है।
ठीक है। अगर यहाँ पे पूछ दे आपसे, इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ देता कि ये संख्या इस संख्या से कितना कम है, ठीक है, अगर यहाँ पे पूछ देता कि ये संख्या इस संख्या से कितना कम है, तब कैसे लगाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन को अगले को। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछा था कि संख्या पूछा था कि संख्या 30, 25 से कितना अधिक है। ठीक है, एक अधिक वाला क्वेश्चन हम देख लेंगे, उसके बाद हम कम वाला क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो संख्या दिया इस संख्या में से इस संख्या को माइनस कर देना। ठीक है, सबसे पहले संख्या में से इस संख्या को माइनस कर देंगे। पहली संख्या आपके 30 थी, 30 में से आप पहले 25 को माइनस कर दिया, और बटे क्या लिखना, बटे में आपको लिखना जो से के बगल में, से के बगल में क्या आपका 25, 25 यहाँ ले गुणे में क्या करेंगे आप 100 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रतिशत होगा। ठीक है, कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, यहाँ प्रतिशत बना लीजिए, कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे 25 में 25 घटाए कितना आ गया आपका 5, और बट्टे क्या आ गया आपका 25 गुणे में क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। अब यहाँ से देखिए 25 करना 25, 25 100 के 100। अब यहाँ 5 गुणा 4 में कितना आ जाएगा आपका 20% आ जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि 30 25 से कितना अधिक है 20% अधिक है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे लगा सकता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे जैसे यहाँ पे अधिक दिया, अगर आपसे पूछ दे कितना कम है, ठीक, तो उस तरह में इस कंडीशन में आप क्या करेंगे। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन आप देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक संख्या है 50। ठीक है, संख्या 50 60 से, संख्या 50 60 से कितना कम है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि संख्या 50 60 से कितना कम है। ठीक है, संख्या 50 60 से कितना कम है, इस कंडीशन में आप क्या करेंगे। ठीक है, फार्मूला लगाने का मेथड आपका वही है। यहाँ पे इस संख्या में से इस संख्या को घटा दीजिए। यहाँ कितना संख्या दिया 50, 50 में से आप क्या कर देंगे 60 को हम माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद नीचे बटे लगाएंगे, बटे में क्या लिखेंगे, इससे के बगल में जो संख्या, से के बगल में संख्या क्या आपकी 60 है, यहाँ पे बटे में क्या लिख देंगे 60 लिख देंगे। फिर यहाँ पे आपको गुणा निकालना है, और फिर यहाँ पे आपको कितना लिखना प्रतिशत लिख देना। ठीक है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आप क्या करेंगे, आप प्रतिशत निकालना है तो आप क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप गुणा का निशान लगाएंगे और 100 से गुणा करना। क्यों करेंगे, क्योंकि आपको प्रतिशत निकालना है। ठीक है, इसलिए आप 100 से यहाँ पे गुणा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए। आप 50 में से 60 को घटाएंगे कितना आएगा -10 आएगा ना। 50 में से हम 60 को घटाएंगे कितना आएगा -10 आएगा। ठीक है, यहाँ पे -10 आएगा, बटे क्या आएगा आपका, बटे में आपका 60 आ जाएगा, फिर गुणे में आप क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो की ये कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या आपका, यहाँ बचा आपका यहाँ पे 100 बचा, और बटे में क्या बचा यहाँ पे 6 बचा, लेकिन ये माइनस बच रहा है ना, ये माइनस में आपका आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस आने के बाद, ठीक है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस आने के बाद 6 से 100 में भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 16 छक्का 96 और 4 बचेगा, यानी 16 से 4/9% आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, माइनस यह दर्शाता है कि जो संख्या है वह कम है। ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा, यहाँ पे प्रतिशत माइनस में आ रहा है। ठीक है, माइनस आपका यह दर्शाता है कि ये संख्या इससे कम है। ठीक, अगर यहाँ पे प्लस आता है तो आप जानते हैं यहाँ पे ये संख्या इससे अधिक हो जाती है। ठीक है, इसका जो आंसर आपका आंसर निकल के आ जाएगा कि जो संख्या आपका 16 सही 4/6, माफ कीजिएगा यहाँ पे 6 होगा, 4/6 हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रतिशत आपका कम है, प्रतिशत कम है। ठीक है, यह आपका आंसर निकल के आ जाएगा कि 16 सही 4/6%
कम है। ठीक है, माइनस आने का मतलब है कि कम है। अगर यहाँ पे माइनस ना आके प्लस आया होता तो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका इतना आ रहा है, फिर इसको यहाँ पे स्टार्ट से 2 2 4 2 3 6, कितना आपका आंसर हो जाएगा 16 सही 2/3% कम है। ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से इसके 2 विकल्प हो सकते हैं, या तो ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, या फिर आपको ऑप्शन में इस तरह से भी दे सकता है, या फिर यहाँ पे आपको 50/3 भी दे सकता है। ठीक है, जैसे आपसे आपको ऑप्शन में देगा वहां पे आप वैसे ही ठीक है करके आएंगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को इस तरह से लगाया जाता है। आइए देखते हैं इस टाइप के एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये संख्या 50 संख्या 40 50 से कितना, संख्या 40 50 से कितना प्रतिशत कम या अधिक है। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देता है कि संख्या 40 50 से कितना प्रतिशत कम या अधिक है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये नहीं दिया कि कम है कि अधिक है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको दे दिया कि संख्या 40 50 से कितना प्रतिशत कम या अधिक है। अब कम है कि अधिक है ये आपको पता करना है। ठीक है, यहाँ पे आप सीधा से जो अभी फार्मूला बताया था वही यूज करेंगे। ठीक है, आपको इस संख्या में से इसको घटा लेना है। इस संख्या कितना आपका 40 है। ठीक, यहाँ पे आप माइनस कर लेंगे, संख्या कितनी है आपकी 50। ठीक है, माइनस कर लेंगे। अब बटे से के बगल में जो आपका लिखा हुआ कितना 50 है, 50 को इसके नीचे लिख देंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, गुणा करेंगे। फिर क्या करेंगे, प्रतिशत निकालना है ना, तो 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए। 40 में से 50 है कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। अब बटे में आप क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब गुणे आप कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब देखिए 50 से यहाँ पे 2 बार कट जा रहा ना, 2 से काट दीजिए। अब यहाँ पर आपका -10 और गुणे 2 आ गया, कितना आपका निकल जाएगा -20 आ गया। ठीक है, ये -20% आपको आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे माइनस आ रहा है कि माइनस चिन्ह यहाँ प्रदर्शित कर रहा है कि यहाँ पे प्रतिशत कम है। अगर यहाँ पे माइनस ना आके प्लस आता तो यहाँ पे प्रतिशत अधिक होता। ठीक है, हमारा जो आंसर निकल के आ जाएगा, आंसर की बात करते हैं तो आपका जो आंसर आ जाएगा कि 20% कम आंसर आ जाएगा। 20% कम है, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा कि 20% कम है। ठीक है, यहाँ पे माइनस और प्लस का काफी उपयोगिता है। इस तरह के क्वेश्चन का वो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, आगे का और क्वेश्चन इस तरह से देखते हैं। इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 60 80 से कितना प्रतिशत कम या अधिक है। ठीक है, संख्या 60 80 से कितना प्रतिशत कम या अधिक आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे प्रतिशत, यहाँ पे 60 दिया, 60 में से क्या करेंगे आप 80 को माइनस कर लीजिए, बटे के क्या लिखेंगे, 80 के बगल में 80 है, यहाँ पे 80 लिख दीजिए, गुणे लिख लीजिए। प्रतिशत निकालना है, 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब 60 में से 80 घटाएं कितना आ जाएगा, -20 आ जाएगा। बटे क्या आएगा आपका 80 आ जाएगा, और गुणे यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लीजिए, आप कितना आ जाएगा आपका जो -2 और गुणे कर दें कितना आ जाएगा -200/8 आ जाएगा। अब देखिए क्या है, 8 से 200 कट जा रहा है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे 8 से 200 भाग कितना आ जाएगा आपका -25% आपका आ जाएगा। ठीक है, -25% आ जाएगा। यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या हो, यहाँ पे कम हो जाएगा, प्रतिशत कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर की बात करते हैं तो आंसर जो आपका आ जाएगा कि 25% कम है। ठीक है, यहाँ पे आंसर की बात करते हैं, आंसर आपका आ जाएगा कि 25% कम है। यानी संख्या 60 संख्या 80 से 25% कम है, यह आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन को इसे सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, आगे उस तरह से और क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है।
क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राम की आमदनी, राम की आमदनी 8,000 रुपए मासिक है। राम की आमदनी 8,000 रुपए मासिक है तथा श्याम की आमदनी 10,000 रुपए मासिक है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन आपको दिया कि राम की आमदनी 8,000 रुपए मासिक तथा श्याम की आमदनी 10,000 रुपए मासिक है। तो राम की आमदनी श्याम से कितना प्रतिशत कम या अधिक है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको जो दे दिया है कि राम की आमदनी 8,000 रुपए दे दिया है और श्याम की आमदनी यहाँ पे 10,000 रुपए है। ठीक है, राम की आमदनी 8,000 रुपए, श्याम की आमदनी 10,000 रुपए मासिक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि राम की आमदनी श्याम से कितना प्रतिशत अधिक या फिर कम है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राम की आमदनी श्याम से कितना प्रतिशत कम या अधिक है। ठीक है, इस क्वेश्चन को लगाने का बिल्कुल वही पुराना तरीका है, यहाँ पे हमको दे दिया। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि राम की आमदनी श्याम की आमदनी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो राम की आमदनी कितनी है, राम की आमदनी आपकी 8,000, यहाँ पे 8,000 लिख देंगे। ठीक, फिर माइनस आप श्याम की आमदनी को घटा देंगे। ठीक है, श्याम की आमदनी कितनी है 10,000 रुपए, आप इसको माइनस कर लीजिए। अब बटे में आप क्या लिखेंगे, बटे में आपका यहाँ पर से के बगल में श्याम की आमदनी है ना, आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, श्याम की आमदनी कितनी है 10,000 रुपए, आप बटे में लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा निकालेंगे, प्रतिशत में पूछा तो 100 का गुणा कर देंगे। ठीक, अब यहाँ से देखिए 8,000 में से 10,000 को घटा दें, कितना आएगा माइनस 2,000 आ जाएगा। ठीक, अब बटे में क्या आएगा आपका 10,000 आ जाएगा और गुणे क्या आपका आ जाएगा 100। अब यहाँ पे देखिए कुछ कट रहा है, देखिए 1 0 2 0 0 2 0 कट गया, ये 2 0 से यहाँ पे 2 0 कट गया, कितना बचा आपका यहाँ पे -20% आपका निकल के आ गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, ये चारों जीरो इस चारों से कट गया, बचा क्या -20 आ गया, यानी -20 आपका आ रहा है। अब बात करते हैं आंसर की, आपकी क्या बात आएगी। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे माइनस में आ रही थी, यहाँ पे क्या होगा कम है, यानी आंसर आपका आ जाएगा कि 20% कम है। आंसर आपका निकल के आ जाएगा कि 20% कम है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस चिन्ह आ जाता है तो हम देखेंगे कि कम है, अगर प्लस चिन्ह आ जाएगा तो बोलेंगे कि 20% क्या है अधिक है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और कहीं भी अगर आपको समस्या समझने में आ रही है, ठीक है, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्वेश्चन था, आइए और अगले टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन का पूछता है। ठीक है, यहाँ पे यदि आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि यदि कोई धन यक्ष से बढ़कर 3 यक्ष हो जाता है, 3 यक्ष हो जाता है, यदि कोई धन बढ़कर यक्ष से बढ़कर 3 यक्ष हो जाता है, तब उसमें कितने प्रतिशत की
वृद्धि होगी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यदि कोई धन यक्स से बढ़कर 3 यक्स हो जाता है तब उसे कितने की प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। यानी कोई धन पहले यक्स था वो बढ़ के 3 यक्स हो जाता है। अगर हमारा यक्स था 3 यक्स हो जाता है, कितना गुना बढ़ा था? यहाँ पे 1 यक्स था बढ़ के 3 यक्स हो जाता है। अगर हम कहें हमारे पास 1 रुपया था और 3 रुपया हो गया तो कितना बढ़ा? 3 गुना बढ़ा। उसी हिसाब से यहाँ पे आपका यक्स था तो 3 यक्स हो गया तो कितना बढ़ा आपका? 3 गुना आपका धन बढ़ा है। ठीक है, इसको जो सॉल्व करने का जो बेहतरीन तरीका है, बेहतरीन ट्रिक है आपकी, बहुत ही एक लाइन में सिर्फ आंसर आपका आके दे देगा। ठीक है, बेहतरीन ट्रिक है इसको सॉल्व करने की। जितना गुना बढ़ रहा है, कितना गुना बन रहा है? 3 गुना बढ़ रहा है ना, 3 गुना आपका बढ़ा। ठीक, 3 में से आप 1 को माइनस कर दीजिए। 3 गुना में से आप 1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 3 गुना, जितने गुना बढ़ा है उतने गुना में से आप 1 को माइनस कर देंगे और गुणे में आप 100 लिख देंगे। ठीक, यहाँ पे 3 में से कितना आपका 2 आ गया, गुणे 100 कर दीजिए। यानी बस कितना आ गया आपका? 100 में 2 गुणा 200%। ठीक है, यहाँ पे आपका यक्स से बढ़कर 3 यक्स हो गया तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो उसमें 200% की क्या हुई? वृद्धि हुई। ठीक है, 200% की आपकी वृद्धि हुई। ये आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बेहतरीन ट्रिक है, सिर्फ आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा। इसमें मार्कर की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप देख के आंसर बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछ दें, अगर कोई धन, यदि कोई धन 500 रुपए से, यदि कोई धन 500 रुपए से बढ़कर 500 रुपए से बढ़कर 2000 रुपए हो जाता है। ठीक है, यदि कोई धन 500 रुपए से बढ़कर 2000 रुपए हो जाता है तब उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? अगर हमारे पास 500 रुपया था, ठीक है, अगर हमारे पास 500 रुपये था और वह बढ़ के 2000 रुपये हो गया तो कितने गुना बढ़ा? 4 गुना बढ़ा ना। अगर 500 से बढ़कर 200 हो जाता तो कितने गुना बढ़ा? 4 गुना ही बढ़ा ना। तो 4 गुना बढ़ा, जितना गुना बन रहा है उससे मैं एक माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका 4 गुना बढ़ा, 4 गुना में से आप एक माइनस कर देंगे, कितना आपका आ गया? 3 आ गया। 3 में आप 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, कितना आ गया? 300 आ गया। 300% आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर निकल के इस क्वेश्चन का आ जाएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर कहीं भी आपको गुना वाला प्रश्न देगा तो जान जाइए कि कितना, जितना गुना बढ़ रहा है उससे एक माइनस करेंगे और 100 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप का। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है, यदि कोई धन 5000 रुपए से बढ़कर 15000 रुपए हो जाता है तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ठीक, अगर हमारे पास 5000 रुपए था, हमारे पास उसको बढ़कर 15000 रुपए हो गए तो कितना गुना बढ़ा? 3 गुना बढ़ा ना। तो धन आप कितना बढ़ा? 3 गुना आपका बढ़ रहा है। धन आपका बढ़ा, 3 गुना बढ़ा। तो 3 गुना में से जितना गुना बढ़ा उसमें से आप एक माइनस कर दें, कितना आपका आया? 2 आया। 2 में आप 100 से गुणा कर दें, कितना आपका आ गया? 200% आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, 200 यानी 200% की क्या होगी? इसमें वृद्धि होगी। इसको जो शॉर्टकट, जो इसका तरीका है, ठीक है, जो इसकी ट्रिक है आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको जो ट्रिक है आपका n-1 और गुणे 100, ये इसकी ट्रिक है। ठीक, n क्या होगा? यहाँ पे n आपका गुना होगा। ठीक, यानी धन जितना प्रतिशत बढ़ेगा, जितना गुना बढ़ेगा तो वो आपका n आपका गुना है। ठीक है, इसको आप लिख दीजिए कि जहां पे n क्या है? n गुना वृद्धि है। n जो गुना वृद्धि हो रही है वो आपका है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये ट्रिक जबरदस्त ट्रिक है, नोट कर लीजिए। एग्जाम में बहुत ही अधिक इस तरह से क्वेश्चन को पूछा जाता है। इस तरह क्वेश्चन आप पूछेगा तो सीधे आप उसको देख के आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके जबरदस्त ट्रिक जो आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल थे। और भी अगले वीडियो में हम
और भी अच्छे अच्छे ट्रिक्स लाएंगे और काफी मजेदार ट्रिक्स है, ठीक है, कि सिर्फ देख के ही आपको आंसर निकालना होगा, ठीक है। तो हमारे वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। आज की वीडियो बस इतना ही, क्योंकि वीडियो अधिक लंबा हो जा रहा है, इसलिए आप कई पार्ट में वीडियो बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी का सहयोग बहुत ही अच्छा मिल रहा है। और फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। आपका एक शेयर आप किसी की जिंदगी बना सकता है और साथ में हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।